जय हिंद मेरे भाइयों। परसेंटेज का टाइप 2 का क्वेश्चन लेके आए। देखो अभी तक हम आपको लाइव क्लास चला के दे रहे थे। लाइव क्लास का टाइम चला गया क्योंकि लाइव क्लास रात 8 बजे स्टार्ट होती थी। अब भैया आईपीएल आ गया बीच में। आईपीएल ने सारा सत्यानाश कर दिया लाइव क्लास का, तो इसलिए रिकॉर्डेड क्लास आज से चल रही है, कुछ दिन तक चलेगी। उसके बाद जब सब ठीक ठाक हो जाएगा तो फिर आपको लाइव क्लास दी जाएगी। आज मेरे भाई टाइप सेकंड का क्वेश्चन है परसेंटेज का, प्रतिशतता का। जो मेरे भाई परसेंटेज शुरू से पढ़ना चाहते हैं परसेंटेज का चैप्टर, तो वो चैनल पे जाके उसमें प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारी क्लास परसेंटेज की सीरियल वाइज दी रहेगी। पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, ऐसे करके देख लेंगे। ये आपकी 5वीं या 6वीं क्लास रहेगी आज की टाइप सेकंड का। ये मेरे भाई जो क्वेश्चन आया है ये कंपेयर का क्वेश्चन आया है। इसमें कंपेयर कराना है, तुलना कराना है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है यदि ए की आय, किसकी आय? ए की, बी की आय से, किससे? बी की आय से 24% कम है। देखो यहां पे कंपेयर हो रहा है ए और बी में, तो बी की आय ए की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक होगा? अगर आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं तो वीडियो को रोकिए और बना के दिखाइए। और जो बच्चे नहीं बना पाते, सीख रहे हैं मेरे भाई, तो वो हमारे साथ ही साथ सीखते जाएंगे। क्लास को करने से पहले आपको पेन और कॉपी लेके बैठना है और चीजों को आपको सॉल्व करते जाना है। कोशिश करिए कि आप हमसे आगे चलिए। एक टीचर ये चाहता है कि उसके जो स्टूडेंट है, जो बच्चे हैं, वो टीचर से आगे निकल जाए, और बाकी दुनिया ये चाहती है कि तुम हमसे पीछे न रह जाओ, है ना। चलो अच्छा, ये लाइन पढ़ के बताओ कि यदि ए की आय बी की आय से 24% कम, तो बताओ कम कौन है? ए कम है या बी कम है? यही चीज आपको अपने से पकड़ के चलना है मेरे भाई। दो लोग हैं, कौन है? दो लोग हैं, एक भैया ए है और एक बी है। किससे कंपेयर किया जा रहा है? तो आप बोलो सर बी से कंपेयर किया जा रहा है। यहां पे जो पॉइंट आ गया से का मतलब किसका? बी से। बी से कंपेयर किया जा रहा है। जो ए है वो बी से 24% कम है, तो इसका मतलब बी का नहीं मालूम। जिसका नहीं मालूम रहता परसेंट में हम लोग 100 मान लेते हैं। जिसका नहीं मालूम रहता, जिसकी वैल्यू हमको नहीं पता, हम लोग परसेंट की क्लास में, परसेंट की चैप्टर में उसको 100 मान लेते हैं। अब अगर आपसे कहा जाए कि बी की वैल्यू 100 है, तो 100 से मतलब बी से ए कितने परसेंट कम है? तो आप बोलो सर 24% कम है। अगर 100 से ए 24% कम है तो बताओ 100 ए की वैल्यू कितनी है? तो आप बोलो सर ए की वैल्यू 76 हो जाएगी। क्या 100 से 24 कम है? क्या 76? तो आप बोलो सर बिल्कुल है। 76 जो है वो 100 से 24 कम है। और परसेंट बोल रहा है तो 100 पे अगर कोई चीज परसेंट बोल रहा है तो वो हमेशा उतनी वैल्यू रखी जाएगी, है ना। तो चलो अब यहां से हमको मालूम चल गई कि ए की वैल्यू 76 है, बी की वैल्यू 100। ए जो है वो बी से 24 कम है, 24% कम है। और अगर पूछा जाए कि बी जो है ए से कितना ज्यादा, तो आप 24% ज्यादा मत बोलना ये गलती मत करना कि अगर पहली वाली वैल्यू दूसरी वाली वैल्यू से 24 कम है तो बताओ दूसरी वाली वैल्यू पहली वाली वैल्यू से कितना ज्यादा है? तो 24 ही आंसर नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? तो यहां पे ए की वैल्यू 76 आ गई, बी की वैल्यू 100 आ गई। अब आप बोलो सर ये दोनों तो कट जाएगा, ये दोनों मेरे भाई 4 से कट जाएगा, तो आप बोलो सर बिल्कुल कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 नवा 36, 19 बार में। 100 को 4 से काटेंगे 25 बार में मेरे दोस्त, 25 बार में कट जाएगा। बी की आय ए की तुलना में कितने परसेंट अधिक है? तो बताओ ए अगर 19 है, बी अगर 25 है, तो 19 से 25 कितना ज्यादा? तो आप बोलो सर 19 से 25 6 ज्यादा। किससे ज्यादा है? तो कंपेयर हो रहा है 19 से, 19 के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो 19 को बटे में रखेंगे। प्रतिशत निकालने के लिए, परसेंट निकालने के लिए हमेशा 100 से गुणा हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो आप बोलो सर 100 का गुणा 6 में करेंगे 600, और बटे में 19 आ जाएगा, और इसमें आपको परसेंट लगा देना। 600 बटे 19% ज्यादा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर। पहला क्वेश्चन था कंपेयर वाला, पहला क्वेश्चन था तुलना वाला, तो इसलिए हमने इसको विस्तार से बता दिया।
अब जो भी आगे क्वेश्चन आएगा थोड़ी सी स्पीड हम अपनी बढ़ा देंगे। आ जाओ मेरे भाई, दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। रीता की आय ऋचा से, किसकी आय? रीता की, किससे? ऋचा से 15% कम है। तो बताओ कम कौन है? रीता की आय कम है या ऋचा की? तो आप बोलो सर रीता की आय वो कम है। कितना कम है? 15% कम है। किससे कम है? ऋचा की आय से। क्या इस क्वेश्चन में कहीं ऋचा की आय दिया है क्या? तो आप बोलो गुरुजी बिल्कुल नहीं दिया। मेरे भाई दो लोग हैं, एक यहाँ पे रीता दीदी हैं, एक मेरे दोस्त यहाँ पे रीता दीदी हैं और एक ऋचा दीदी हैं। यही दोनों तो हैं। हम लोग रेशियो मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। रेशियो मेथड बहुत ही जानदार मेथड होता है। रेशियो मेथड इस क्वेश्चन में बहुत ही जानदार मेथड होता है। बहुत ही इजी टाइप से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है रेशियो मेथड से। अब अगर आप ये बोल रहे हैं सर जी हमको रेशियो नहीं आता, तो भैया रेशियो क्लास पूरी चलाई गई है, बड़ी लंबी क्लास चली थी। तो आप जाके चैनल पे जाओ, तो पहले भैया चैनलवा पे तो जाओ, उसको देखो कहां है रेशियो, उसको समझ के आओ, पढ़ के आओ, है ना। तो रीता है और ऋचा है, रीता है और ऋचा है। तो आप बोलो सर रीता की आय जो है वो 15% कम है। किससे कम है? तो आप बोलो सर ऋचा से कम है। ऋचा का आय इस क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया, तो हम लोग ऋचा की आय, क्या भैया ऋचा इस क्वेश्चन में ऋचा का आय कहीं नहीं दिया, तो हम मान लेंगे ऋचा की आय 100 रुपया है। कितने रुपया? 100 रुपये। तो बताओ रीता की आय कितनी होगी? तो आप बोलो सर ऋचा की आय अगर आपने 100 मान लिया, तो 100 में से 15% कम है रीता की आय, तो इसका मतलब रीता की आय 85 रुपया होगी। बोलो हाँ या ना? तो आप बोलो सर बिल्कुल हो जाएगी। क्या 85 और 100 कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। 5 से काट डालो भैया, 5 एक कम 5, 5 सत्ते 35, 17 बार में। 100 को 5 से काटते हैं तो 20 बार में कटता है, 20 पंचे 100 होता है। ठीक है मेरे भाई। आगे कह रहा है ऋचा की आय, ऋचा की आय मतलब 20, रीता की आय से मतलब 17 से कितने % अधिक है? बताओ भैया 17 से 20 कितना अधिक है? तो आप बोलो सर 3 अधिक है। किससे? 17 से। तो 17 को बटे में रखेंगे। क्या निकालना है मेरे भाई? पर प्रतिशत निकालना, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करवा देंगे, तो ये बन जाएगा 1300 बटे 17। क्या इस क्वेश्चन में कहीं ऑप्शन में 1300 बटे 17 दिया है? तो आप बोलो सर मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, मिश्रित भिन्न में दिया है, और ये आपका सिंपल फ्रैक्शन। तो मेरे भाई साधारण भिन्न को मिश्रित भिन्न में चेंज कर लीजिए। तो 17 से भाग 1300 में दे डालो, 17 से भाग 1300 में दे डालेंगे, यहां पे आ जाएगा। देखो यहाँ पे 3 का गुणा 100 में करेंगे 300 आएगा, यहाँ पे हमने 1300 कर दिया, 300 बटे 17 आएगा। अब मेरे भाई 17 से भाग आपको 300 में देना है, तो 17 एक कम 17 हो जाएगा, 17 एक कम 17, 10 में से 7 गया, 3 2 में से 1 गया, 1 13 हो जाएगा। फिर बगल में 0 उतार लेंगे, 130 हो जाएगा। फिर 17 से भाग 130 में देंगे, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119 मेरे भाई आ जाएगा 11 आ गया। अब यहाँ पे देखो साधारण भिन्न को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। जो आपका बटे में है पहले से उसको बटे में ही रखना है 17, और जो आपका नीचे आ गया मतलब जो आपका शेष आ गया मेरे भाई नॉमिनेटर में चला जाएगा, अंश में चला जाएगा। जो आपका क्वेश्चंस आया है, भागफल आया है, उसको आपको पूर्णांक पर कर देना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 17 सही 11 बटे 17, 17 सही 11 बटे 17 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट आंसर। मेरे भाई 17 सही 11 बटे 17%, ये कह रहा है कि 17 सही 11 बटे 17% अधिक है। कौन अधिक है? ऋचा की आय रीता की आय से 17 सही 11% अधिक है। अगर आपसे ये क्वेश्चन बाउंस जा रहा है तो घबराने की बात नहीं है, आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं और नेक्स्ट डे आपको फिर से इसी क्वेश्चन को बता देंगे। हमारा ये मोटिव है कि सभी बच्चों को आना चाहिए, कोई कंपटीशन की तैयारी नहीं, सिर्फ ज्ञान की तैयारी कराई जाती है, नॉलेज आपको होना चाहिए। मैथ से कोई बच्चा डरना नहीं चाहिए।
अगर आपसे मैथ से घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, तो मेरे भाई इस चैनल पे आपको बिल्कुल घबराना नहीं। हम लोग बारीकी से छोटे छोटे लेवल से उठा के एडवांस लेवल तक लेके जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 है, राम की आय श्याम की आय से 2.5% अधिक है, 2.5% अधिक है। देखो थोड़ा सा अगर आवाज तेज होगी तो सामने फर्राटा लगा है, तो फर्राटा की आवाज इतनी तेज है कि हमारी आवाज अपने आप तेज हो जाती है, ऑटोमेटिक तेज हो जाती है। क्योंकि जब तक हमारी आवाज हमको खुद को नहीं समझ में आएगी तब तक हमको ये लगेगा कि हमारी आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही। ठीक है, थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर लीजिएगा। राम की आय श्याम की आय से 2.5% अधिक है। श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है? सवाल वही है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। राम भाई है, राम भैया है और श्याम भैया है, ये दो लोग हैं। ठीक है, किसकी वैल्यू नहीं दिया? राम की आय श्याम की आय से कंपेयर किससे हो रहा है? तो आप बोलो सर श्याम की आय से कंपेयर हो रहा है, तो श्याम की आय हम लोग श्याम की इनकम कितना मान ले? 100 मान ले। तो राम की इनकम श्याम की इनकम से 2.5% अधिक है। 100 से अगर 2.5% ज्यादा मतलब 2.5 ज्यादा है, तो इसका मतलब राम की जो इनकम है वो 102.5% है। क्या 102.5% है? परसेंट का मतलब अगर कोई चीज 100 पे परसेंट होती है तो उसकी वैल्यू वही मानी जाएगी। अगर श्याम की आय 100 रुपया है तो क्या राम की आय 102 रुपया 50 पैसा है? 102.5 है। तो आप बोलो सर बिल्कुल। अब यहां पे इसके पहले जो दो क्वेश्चन बताए हैं उसमें और ये क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि सर ये क्वेश्चन में पॉइंट आ गया, दशमलव आ गया। इसका मतलब यहां से दशमलव हट जाएगा तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाएगी। भैया दशमलव हटाने का प्रोसीजर वही है, एक अंक के बाद दशमलव हटेगा तो इस साइड एक जीरो बढ़ जाएगा। अब ये आपकी नई वैल्यू हो जाएगी 1025 अनुपाते 1000। ठीक है भैया, 1025 और श्याम की हो जाएगी 1000। तो अब आप बोलो सर ये कट जाएगा, 25 से दोनों कट जाएगा। 25 चौको 100 होता है, यहां 2 बचा, इधर गया 25 हो गया। 25 एक कम 25 41 बार में 25 चौको 100 होता है मेरे भाई, एक जीरो आ गया तो यहाँ पे 40 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 25 41 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 40 हो जाएगी। सवाल कह रहा है कि श्याम की आय 40, राम की आय से 41 से कितना परसेंट कम है? मतलब जो श्याम की आय है वो राम की आय से कितना परसेंट कम है? तो आप बोलो सर 1 कम है। कितना कम है? 1। किससे? 41 से कम है। तो 41 को बटे में रखिए। परसेंट के लिए भैया 100 से गुणा करवाना है। जब 100 से गुणा करवाएंगे तो 100 बटे 41 हो जाएगा। 100 बटे 41 कोई ऑप्शन में नहीं है, सारे पॉइंट में है, दशमलव में है। अब क्या किया जाए? सर 41 से भाग 100 में दे के चेक कर लो। 41 से भाग 100 में दे के चेक कर लो। अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन है, कोई भिन्न है और उसको दशमलव में लाना है तो हर से भाग अंश में देना है, ऐसे दे देना। तो 41 दूनी 82 होता है। क्या 41 दूनी 82 होता है? तो 82 को माइनस करेंगे मेरे भाई, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 8 गया 1, 18 हो जाएगा। अब यहां पे देखना ऑप्शन में 2 कहां है? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। आगे करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर 2 यहां भी होता तब उसके बाद आपको आगे करना है। कैसे होता? यहां दशमलव लगा के 0 बढ़ा दो। कितनी बार जाएगा? 4 बार ले जाओ। 4 एक कम 4, 4 चौक 16, 164 हो जाएगा। अब घटाएंगे 6 आ गया, 1 आ गया, 16 हो जाएगा। फिर यहां नहीं जा रहा, दशमलव 0 लग जाएगा। ये दशमलव मान के 0 बढ़ा देंगे। अब ये 3 बार जाएगा क्योंकि 4 बार में 164 ज्यादा हो जाएगा, 3 बार ले जाएंगे। 3 एक कम 3, 3 चौक 12, 123 हो जाएगा। अब फिर यहां से घटा देना। दशमलव के बाद सिर्फ हम लोग 2 ही अंक मांगते हैं, 2 ही नंबर मांगते हैं। ये आपका हो जाएगा 2.43% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे भाई चीजें आपकी ज्यादा महंगी नहीं है, बिल्कुल सस्ता सा टॉपिक लेके आए हैं। सस्ता सा सवाल है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा।
कोई भी लेवल का आप एग्जाम देखोगे, एसएससी हो जाएगा, रेलवे हो जाएगा, यूपी टेट हो जाएगा, सीटेट, कुछ भी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएल, कुछ भी, एनीथिंग, आपको ये टॉपिक जरूर आएगा परसेंटेज का, है ना। तो कुछ भी, एनीथिंग, आपको ये टॉपिक जरूर आएगा परसेंटेज का, है ना। देखिए अब यहां से टाइप 3 चलेगा आपका क्वेश्चन, और एक मेथड याद रखिएगा, सक्सेसिव मेथड। इसको हिंदी में क्रमागत विधि कहते हैं, सक्सेसिव मेथड। भाई क्रमागत विधि होता क्या है, सक्सेसिव मेथड होता क्या है? जब भी कोई भी दाम में, कोई भी मूल्य में एक बार बढ़े फिर दूसरी बार बढ़े, दोनों बार बढ़ रहा है, या फिर पहली बार बढ़े दूसरी बार कम हो जाए, या फिर पहली बार कम हो जाए दूसरी बार बढ़े, या फिर पहली बार भी कम हो और दूसरी बार भी कम हो। इसका मतलब कोई भी रेट में, कोई भी मूल्य में जब 2 बार घटता है या बढ़ता है, बढ़ता है या बढ़ता है, घटता बढ़ता है, बढ़ता घटता है, तो उसमें हम लोग सक्सेसिव मेथड लगाते हैं, क्रमागत विधि लगाते हैं। नहीं समझ में आया? आ जाओ, एक क्वेश्चन हम आपको लेते हैं, एक क्वेश्चन हम आपसे लेते हैं मेरे भाई, कि अगर हम लोग चीनी के दाम में, चीनी का कोई मूल्य है, मान लेंगे चीनी का मूल्य है ना, चीनी का मूल्य है, अगर चीनी पहली बार 10% बढ़ा, अगर चीनी पहली बार 10% बढ़ा को हम लोग वृद्धि कहते हैं, फिर दूसरी बार चीनी 20% का दाम बढ़ गया, फिर दूसरी बार चीनी का दाम 20% बढ़ गया। अब यहां पे देखेंगे दोनों जगह चीनी का रेट में वृद्धि हुआ है, इंक्रीजमेंट हुआ है। यहां पे पहली बार में 10% बढ़ा है, दूसरी बार में 20% बढ़ा है। तो इसको मेरे भाई 2 टाइप से कर सकते हैं, 2 टाइप से कर सकते हैं। पहला टाइप ये है कि यहां पे देखना है कि पहला 10% बढ़ा है, बढ़ा को हम लोग प्लस में कहते हैं, वृद्धि को, इंक्रीजमेंट को हम लोग प्लस सिंबल देते हैं, और दूसरी बार भी 20% बढ़ा है, इंक्रीजमेंट हुआ है, तो इसको भी प्लस में रखेंगे। मेरे भाई जो पहली वैल्यू रहेगी उसको हम लोग एक्स कहेंगे, और दूसरी वैल्यू जो रहेगी उसको हम लोग वाई कहेंगे। ठीक है भैया। अब आ जाओ, एक फार्मूला लेते हैं। एक फार्मूला होता है एक्स, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस वाई, फिर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100। इसको आपको नहीं भूलना, इसको मेरे भाई आपको नहीं भूलना, ये संजीवनी बूटी है, ये इस टाइप 3 वाले क्वेश्चन का संजीवनी बूटी है। तो आप बोलो गुरुजी ये क्या बात हुआ? अगर ये हमसे भूल जाए तो भूलने का भी आगे तरीका बताएंगे। पहला तरीका, अगर आपसे याद करना चाहते हैं, बादाम खाते हैं, याददाश्त आपकी अच्छी है, तो ये फार्मूला आप लोग याद रखिए। क्या कह रहा है कि भैया यहां पे एक्स की वैल्यू यहां 10 है मेरे भाई, तो यहां 10 रख देना। फिर यहां प्लस होगा या माइनस होगा तो वो वाई पे डिपेंड करेगा। वाई मेरे भाई 20% बढ़ रहा है तो यहां पे प्लस हो जाएगा, प्लस वाई की वैल्यू 20 है तो यहां 20 रख देना। फिर यहां एक्स की वैल्यू आपका प्लस होगा या माइनस होगा, तो आप बोलो सर एक्स आपका प्लस में है तो यहां प्लस हो जाएगा। एक्स की वैल्यू 10 है, 10 रखिए। फिर इंटू वाई की वैल्यू देखना 20 है, प्लस में है तो 20 रख देना, माइनस में होता तो माइनस रखा जाता, और बटे में 100 कर देना। अब यहां पे देखना कि 2 0 नीचे से जाएगा, 2 0 ऊपर से जाएगा, 2 0 नीचे से, 2 0 ऊपर से। मेरे भाई अगर 10 में 20 को जोड़ेंगे तो 30 बन जाएगा। फिर आगे प्लस है, प्लस लगाइए, 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 30 और 2 32, ये 32% बढ़ा है, 32% बढ़ा है मेरे भाई। कभी ये मत सोचना कि पहली बार चीनी के दाम में 10% की वृद्धि हुई, इंक्रीजमेंट हुआ, दूसरी बार चीनी 20% बढ़ गया, तो बताओ कुल कितना परसेंट बढ़ा? तो आप बोलो गुरुजी 30%। 30% ना बोलना, ये बच्चों वाला दिमाग मत लगाना कि पहली बार में 10%, दूसरी बार में 20%, कुल मिला के 30% तो हुआ, ऐसा नहीं है। तो मेरे भाई 32% ये आपका फार्मूले से आएगा। अगर कोई लड़का सोच रहे कि सर अगर ये फार्मूला हम भूल जाए तो क्या चीजें हमसे बन पाएगी, तो उसके लिए रेशियो मेथड बेस्ट मेथड रहेगा।
रेशियो मेथड मेरे भाई भूलना नहीं है, परसेंटेज में आपका रेशियो मेथड संजीवनी बूटी काम करेगा, रामबाण तरीका है ये रेशियो मेथड। कैसे? यहां कह रहे हैं 10%, तो बताओ 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है? तो आप बोलो सर 10/100 हो जाएगी। क्या ऊपर से नीचे से 0 कट जाएगा? तो आप बोलो सर 1/10 हो जाएगा। क्या हो रहा है? 10 पे 1 की वृद्धि हो रही, इंक्रीजमेंट हो रही है, प्लस में हो रहा है, तो ये प्लस हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। फिर आगे 20% की वृद्धि हो रही है, तो 20% की फ्रैक्शन 20/100 हो जाएगी। ऊपर से नीचे से 0 कट जाएगा, तो आप बोलो सर 2/10 हो जाएगा। कुछ बच्चे सोचेंगे सर 2 और 10 भी काट दो, काटना चाहे काट दो, नहीं काटना मत काटो। मेरे भाई ये इंक्रीजमेंट है, प्लस में है, तो यहां भी प्लस हो जाएगा, यहां भी प्लस हो जाएगा। अब आपको हेडिंग लगाना है पुराना दाम, पुराना मूल्य, ये पुराना हो जाएगा और इधर नया दाम हो जाएगा, है ना। पहले कितने का था? नीचे वाली आपकी रियल वैल्यू रहती है, तो आप बोलो सर पहले चीनी 10 रुपए का था, फिर 10 रुपए से 1 रुपए बढ़ गया, अब नया चीनी का दाम 11 रुपया हो गया। फिर दूसरी बार में चीनी का दाम कितना था? 50 रुपया। फिर 50 रुपए पे 2 रुपए की बढ़ोतरी हुआ, वृद्धि हुआ, तो अब चीनी का नया दाम 12 रुपया हो जाएगा। मेरे भाई 10 को 10 से गुणा कराएंगे, 10 दहम 100 हो जाएगा। 12 को 11 से गुणा कराएंगे, 132 हो जाएगा। पहले चीनी का दाम कितना था? 100 रुपया। अब चीनी का दाम कितना हो गया? 132 रुपया। तो बताओ 100 से 132 कितना परसेंट बढ़ा? तो आप बोलो सर 32% बढ़ गया। 32 रुपया बढ़ा, किस पे? 100 पे। तो 100 पे 32 का मतलब 32% बढ़ा। इसमें भी आपका 32% आ गया। कोशिश करिए कि अगर आपको फार्मूला याद है तो ठीक है, नहीं याद तो मेरे भाई ये आपको रेशियो मेथड तो आपको पता है, स्टार्टिंग से क्वेश्चन करते आ रहे हैं। ठीक है मेरे भाई। अब अगर यही क्वेश्चन में चेंजेस हो जाए, सवाल कह रहे हैं कि चीनी के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि हुई, बढ़ोतरी हुई, फिर कहे कि चीनी के मूल्य में दूसरी बार 20% की कमी हुई, घटोतरी हुई। यहां पे यह कमी बोल रहा है, जब कमी है तो मेरे भाई ये आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा। पहली बार 10% बढ़ा, दूसरी बार 20% बढ़ा, तो बताओ चीनी का दाम बढ़ेगा या घटेगा? कितना परसेंट बढ़ेगा, कितना परसेंट घटेगा? तो ये मत कहना कि सर यहां 10% बढ़ा, यहां 20% कम हो गया, इसका मतलब कुल 10% कम हुआ है। ऐसा नहीं करना। चलो भैया पहले वाले को x मानेंगे, दूसरे वाले को y मानेंगे। मेरे भाई दूसरा वाला माइनस में है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे x की वैल्यू 10 है तो यहां 10 रखना है। y की वैल्यू -20 है तो मेरे भाई ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे x की वैल्यू प्लस में है तो यहाँ +10 हो जाएगा। फिर y की वैल्यू -20 है मेरे भाई तो यहाँ माइनस हो जाएगा। 2 0 बटे में 100 होगा, 2 0 नीचे से जाएगा, 2 0 ऊपर से जाएगा। अब मेरे भाई 10 से 20 को घटाना है, 10 से 20 को घटाएंगे तो बताओ कितना होगा? तो आप बोलो सर छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाएंगे तो माइनस में आएगा। 20 में से 10 गया 10, -10 हो गया। फिर यहां +1 है, फिर गुणे -2 है। मेरे भाई प्लस का गुणा माइनस में कराएंगे तो माइनस हो जाएगा, 2 का गुणा 1 में कराएंगे 2 हो जाएगा। भैया -10 -2 कितना होता है? जब दोनों संख्या माइनस में दिया हो तो सिंबल माइनस का रहेगा। अंक को जोड़ देंगे, 10 में 2 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, -12%, -12%। अब आप बताओ कि -12% का मतलब क्या? चीनी का दाम बढ़ा है या घटा है? तो आप बोलो सर माइनस का मतलब कमी होना, माइनस का मतलब कमी होना। तो हम यहां से बता देंगे कि सर 12% की कमी हुआ है, चीनी के मूल्य में 12% की कमी हुआ है। फिर आप बोलो गुरुजी ये फार्मूला मेथड हमको समझ में नहीं आ रहा, रेशियो मेथड से बनाओ। भैया 10% बढ़ा है, 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है, 10 पे 1 बढ़ा। 20% की फ्रैक्शन 20/100 कट जाएगा तो 2/10 हो जाएगा। ये कमी हुआ है तो ये मेरे भाई माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ।
तो हमको पता करना है पुराना दाम और नया दाम। पहले चीनी 10 रुपया का था, 10 रुपए पे 1 रुपए बढ़ गया, अब चीनी का दाम 11 रुपया होगी। पहले चीनी 10 रुपया था, पहले चीनी 10 रुपया था, अब चीनी में 2 रुपए की कमी हो गया, तो अब चीनी का नया दाम 8 रुपया हो जाएगा। मेरे भाई गुणा कराओ, 10 दहम 100 हो जाएगा और 11 8 88 हो जाएगा। 100 की चीज 88 को बेचेंगे, कितने रुपए की कमी? तो आप बोलोगे सर 12% की कमी हो जाएगा। 12 रुपए की कमी का मतलब 12% की कमी हो जाएगा। यहां भी 12% की कमी, यहां भी 12% कमी। अगर किसी बच्चे के दिमाग में यह ख्याल है कि अगर सर इसको 20/100 को 20 से काट दे, मतलब 2 और 10 को 2 से भी काट दे, 2 1 कम 2, 2 5 6 10 -1/5 हो जाएगा, तो घबराने की बात नहीं है। थोड़ा सा मेहनत आपको और करनी पड़ेगी, थोड़ा सा मेहनत और करनी पड़ेगी। कैसे? 5 की चीज पे 1 की कमी हो गया, तो चीजें अब आपकी 44 रुपए की, सॉरी 4 रुपए की हो जाएगी। 5 की चीज पे 1 रुपए की कमी, तो चीज आपकी 4 रुपए के बिकेगी। भैया 10 50 50 हो जाएगा, 11 चौक 44 हो जाएगा। पहले चीज थी 50 रुपए की, अब हो गई 44 रुपए की। कितने रुपए की कमी हुआ? 6 रुपए की कमी हुआ। किस पे हुआ? 50 पे हुआ। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा, 50 एक कम 50, 50 दूनी 100, 6 दूनी 12%। 12% की क्या हुआ था? तो आप बोलोगे सर कमी हुआ था, तो 12% कमी हो जाएगा। ये यहां भी आ गई, लेकिन यहां पे 100 से गुणा कराना पड़ेगा, क्योंकि आपकी यहां 50 पे निकाल रहे हैं। अगर 100 पे निकालते तो और ज्यादा आसान होता। या फिर ऐसा करिए, 50 को 100 बना लो, तो आप बोलो सर 50 को 100 बनाने के लिए 50 में अगर 2 से गुणा कर दे तो 100 बन जाएगा। जब 2 से गुणा इधर हुआ है तो 2 से गुणा इधर भी हो जाएगा। 44 दूनी 88 हो जाएगा। 100 की चीज 88 में बिकेगी, कितने रुपए का घाटा? तो आप बोलो सर 12% का कमी हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। 12% इधर भी आ गई। चाहे जैसे करिए आपका आंसर सेम आएगा। देखो क्वेश्चन एक है, सॉल्यूशन अनेक है। जो भी तरीका आपको समझ में आए उसको जरूर पकड़ के चलना है, चाहे वो फार्मूला मेथड हो, चाहे वो रेशियो मेथड हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है मेरे भाई, सभी को समझ में आ गया। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन पे। बनाइए इस क्वेश्चन को, बनाइए क्वेश्चन नंबर 37 को। अभी बताएं आपको, सवाल कह रहा है कि भुवन के वेतन में पहले 16% की कमी की गई। देखेंगे भुवन की जो सैलरी उसमें पहले 16% की कमी कर दी गई और बाद में 25% की वृद्धि की गई। उसके वेतन में हुआ शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। कितने उसके सैलरी में कितना परिवर्तन हुआ, कितना चेंजेस हुआ, कितना बदलाव हुआ। सवाल हमसे ये जानना चाह रहे। अब ये मत सोचना कि सर 16 कम करके 25 बढ़ा दिया गया, 16 कम करके 25 बढ़ा दिया गया, इसका मतलब 9% अभी भी बढ़ा हुआ है। ये गलती मत करना। आ जाओ, पहले आपको बताएंगे मेरे भाई फार्मूला मेथड। फार्मूला मेथड क्या कहता है? फार्मूला मेथड कहता है पहले x मानो फिर y मानो। ये बिल्कुल विस्तार से हम बता रहे हैं। भैया पहली सैलरी 16% कमी हुआ तो पहले वाले वैल्यू को हम x मानेंगे। कमी है तो मेरे भाई माइनस हो जाएगा, कमी है तो -16 हो जाएगा, कमी है तो -16 हो जाएगा। दूसरी वाली वैल्यू 25% की वृद्धि को हम लोग प्लस में मानते हैं, दूसरे वाली वैल्यू को y मानते हैं। तो मेरे भाई यहां पे हो जाएगा 25% प्लस में हो जाएगा, है ना। फार्मूला पे आ जाओ। फार्मूला क्या कहता है? फार्मूला कहता है x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100 हो जाएगा। अब आ जाओ वैल्यू रखो। तो आप बोलो सर x की वैल्यू यहां -16 है तो यहां -16 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। y आपका प्लस में है तो ये वाला सिंबल हो जाएगा प्लस का। y की वैल्यू 25% तो यहां 25 हो जाएगा। फिर यहां प्लस होगा या माइनस होगा तो वो x बताएगा। x किस में है? तो आप बोलो सर माइनस में, तो यहां माइनस x की वैल्यू 16 है।
इंटू y यहाँ पे +25 है तो +25 हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। अब आप बोलो सर ऊपर नीचे काट डालो, 25 से 100 कटेगा 4 बार में, 4 से 16 कटेगा 4 बार में। ठीक है भैया, ये होगी। अब यहां पे देखो -16 + 25, जब आपके पास दो संख्या हो, दो नंबर हो, एक माइनस में एक प्लस में, तो माइनस और प्लस में हमेशा माइनस बड़ा होगा, हमेशा माइनस बड़ा होगा। और जब माइनस बड़ा है तो बड़ा भाई अपनी मर्जी चलाता है, बड़ा भाई हमेशा अपनी मर्जी चलाता है। यहां माइनस का सिंबल बड़ा है, 16 नहीं बढ़ा, माइनस का सिंबल बड़ा है, तो माइनस अपनी मर्जी चलाएगा। और माइनस की मर्जी हमेशा घटाना होती, क्योंकि माइनस के फितरत में है घटाना। तो माइनस की मर्जी घटाना हो जाएगी, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर देना। तो आप बोलो सर 25 में से 16 गया, 9 हो जाएगा। अब ये 9 को भी सिंबल चाहिए, तो 9 को सिंबल वही देगा जो संख्या बड़ी होगी, जो संख्या बड़ी होगी वही तो इसको सिंबल देगा। अच्छा, संख्या बड़ी है तो सिंबल क्यों देगा? क्योंकि जो संख्या बड़ी होगी उसका दिल भी बड़ा होगा, और जिसका दिल बड़ा होगा वो बहुत बड़ा देनदाता होगा। तो भैया 25 बड़ा है, इसका दिल भी बड़ा है और ये देनदाता है, तो 25 के पास सिंबल प्लस का है तो ये प्लस को उठा के दे देगा। और कोई किसी भी संख्या के आगे अगर प्लस नहीं लगा, छिपा है, तो वो प्लस में माना जाता है। फिर आगे यहाँ पे -4 गुणे 1, तो -4 का गुणा 1 में कराएंगे तो -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। 9 में से 5 को घटा देंगे, 5 हो जाएगा। ये परसेंट में हो गया, 5 मेरे भाई प्लस में है तो 5% की वृद्धि हो जाएगी, 5% इंक्रीजमेंट हो जाएगा, 5% की वृद्धि। ऑप्शन नंबर 3 में तो है, तीसरा ऑप्शन में तो है। अब आप बोलोगे सर इससे थोड़ा सा हट के बता दीजिए हमको रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड से अगर बात किया जाए मेरे भाई कि 16% की कमी है, तो 16% को हम लोग लिख सकते हैं -16/100 लिख सकते हैं। -16/100 को अगर 4 से काट देंगे तो 4 चौक 16, 25 चौको 100, -25/4 इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। फिर यहां कह रहे हैं 25%, 25% की फ्रैक्शन होती है 25/100। ये दोनों 25 से कट जाएगा मेरे भाई, तो इसकी फ्रैक्शन बनेगी 1/4 बन जाएगी, 1/4 बन जाएगी। भैया ये नया हो जाएगा, ये ओल्ड हो जाएगा, पुराना वाला इधर हो जाएगा और नया वाला न्यू वाला इधर हो जाएगा, है ना। पहले बताओ, पहले कितना वेतन था? 25 था। पहले भुवन का वेतन 25 था, 25 से 4 कम हो गया, माइनस में है तो घट गया। 25 से 4 कम हुआ तो अब नया वेतन 21 हो जाएगा। पहले वेतन था 4, 4 से 1 प्लस है ना, यहाँ पे वृद्धि हुआ था, यहाँ वृद्धि हुआ था, यहाँ प्लस में है। 4 पे 1 बढ़ गया तो उसका वेतन हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब मेरे भाई सीधा सीधा गुणा कराओ, 25 चौको 100 हो जाएगा, 21 पंचे 105 हो जाएगा। पहले भुवन का वेतन था 100 रुपया, अब भुवन का वेतन है 105 रुपया। तो बताओ 100 पे 105 कितना बढ़ा? तो आप बोलो सर 5 बढ़ा। किस पे? 100 पे। तो मेरे भाई 100 पे मतलब परसेंट हो जाएगा, बढ़ गया प्लस में है तो यहां पे वृद्धि हो जाएगा, 5% की वृद्धि हो जाएगी। बताओ कहां नहीं समझ में आया? अब इतने विस्तार से समझाने के बावजूद भी अगर मेरे भाई आपको ना समझ में आए तो भैया हमको क्षमा कर दो, हमको मेरे भाई क्षमा कर दो, हमसे नहीं हो पाएगा। अपना लड़वैया ढूंढ लो, लड़वैया ढूंढ लो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 37 है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 38 देंगे मेरे भाई, ये आपका होमवर्क होगा, और होमवर्क को आपको घर पे अच्छे से करना है, सीखना है। नहीं समझ में आएगा, कल फिर आपके लिए क्लास लेके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 जो होमवर्क दिए थे उसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? समझ में आया सवाल? इसको मेरे भाई दोनों टाइप से करना है, सक्सेसिव मेथड से करना है और रेशियो मेथड से भी करना है। दोनों टाइप से क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे, बताएं कौन सा ऑप्शन आएगा आपका आंसर में, है ना। अभी आप लोग सॉल्व करिए और इसका आंसर आपको मिल जाए तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर फेंक के मारिएगा कि सर हमारा आंसर ये है।
ठीक है मेरे भाई, आज की क्लास बस यहीं तक। आप लोग हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।